पूछेंगे सर, रियल भारत क्या है आपके हिसाब से? और धन्यवाद करूंगा पत्रकार बंधु आपका, जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम आप करते हैं। मैं प्रदीप बानखड़ जो गांव खेड़े की आवाज़ को बुलंद करता हूं। कारण क्या है, आप जहां पे खड़े हो आर्टिफिशियल भारत है ये बिल्कुल, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बोला भी था, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, मुंबई है। असली अगर भारत देखना है तो आप गाँव जाओ, गाँव के देहात में जाओ, गाँव के बूढ़ों के पास जाओ, उन महिलाओं के पास जाओ जिन्होंने एक्चुअल में भारत के दर्शन किए हैं। हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल भारत क्या है, क्योंकि धरातल पे जो लोग काम करते हैं उनको पता होता है। कारण क्या बंधु, आप भी तो गांव से हैं, गांव से ही हैं, आके लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। कारण क्या है, जब किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो आप एक ऐसा बड़ा स्तंभ है देश का जो शोषित पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं और सरकार तक वो बात पहुँचाने का काम करते हैं। कारण क्या है, आज सरकार गरीबों की आवाज़ को नहीं दिखाती, आज सरकार गरीबों को दबाना चाहती है, आज सरकार जो महंगाई बढ़ाती जा रही है और गरीबों को ख़त्म करती जा रही है। अगर आप जैसे पत्रकार बंधु ना हो तो हमारी बातों को आगे नहीं दिखाया जाएगा। आज इसी तरह से भारत के अंदर एक क्रांति है, और क्रांति किसकी वजह से? वो सोशल मीडिया के जो बड़े पत्रकार है, गोदी मीडिया वाले, उन पत्रकारों से नहीं, अंजना जैसे उनसे नहीं। वो पत्रकार क्या है, वो हमारे अधिकारों का हनन करते हैं और आप हमारे अधिकारों को जिंदा करते हैं। कारण बड़ा है, जब कोई भी लोग इंसान घर से बाहर निकलता है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाता है। आप यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, आप चारों तरफ कैमरा घुमाइए, यहाँ पे लोग आपको चेहरे से दिखेंगे कि हाँ ये भारतवासी है। लेकिन अगर आप जाओगे गांव के उस छोर में जहाँ पे हमारे दादा रहते हैं, जहाँ पे हमारी माँ रहती है, जहाँ पे हमारी दादी रहती है, उन लोगों से मिलोगे तो आपको भारत के दर्शन होंगे। वो रियल भारत है। आपका चैनल भी बड़ा अच्छा है, रियल अच्छी बात है कि आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आपके कैमरामैन जो हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने हंस के जवाब दिया कि आपका सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर रियल भारत है तो फिर फेक भारत कहाँ है? क्यों? क्योंकि आज के दौर में हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जीते हैं। और मैं प्रदीप बानखड़ हमेशा से कोशिश करता हूँ कि दबे पीड़ित शोषित वंचितों की आवाज़ को, देखिए इस देश के अंदर दो ही जाति है, शोषण करने वाला कोई भी हो सकता है, शोषित कोई भी हो सकता है। मैं जाति के लिए कभी काम नहीं करता, मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जाति के लिए काम नहीं करता। मैं उसके लिए भी काम करता हूँ जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। मैं उन महिलाओं के लिए भी काम करता हूँ जो जनरल कैटेगरी में आती है। क्यों? वहाँ पे जब उनका शोषण होता है तो उनका कोई पूछ के शोषण नहीं करता कि आपकी जाति क्या है, और उनका शोषण करने वाला किसी भी जाति का हो सकता है। मैं धन्यवाद करूंगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका चैनल दिन रात तरक्की करे, आगे बढ़े, और आप वैसे ही गांव खेड़े की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। जी बता, गुटखा कब से खाते हो? गुटखा कब से खाते हो? 1 साल से। 1 साल से। दांत तो तुम्हारा एकदम चमकने लग रहा है, कुछ सीख रहे हो इनसे? देखो इनका दांत एकदम चमक रहा है, तो अपना दांत खराब कर लिया है। ये भाई ये रियल भारत है। ये रजनीगंधा पूरा आप आओगे तो दिखा रहा है, पूरा रजनीगंधा के पूरा एकदम A to Z वो रजनीगंधा दिखा रहा है। पूरा एक्टर लोग रजनीगंधा का प्रचार कर रहा है। जितने भी मैं रामलीला मैदान में दिल्ली में गया हुआ, तो रामलीला मैदान का पूरा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, नीचे लिखा है कमला पसंद। राम जी का ऊपर मूर्ति है, नीचे है कमला पसंद। ये कमला पसंद का असली नतीजा है। ये लड़का क्या भाई, कितना गुटखा दिन भर में कितने का गुटखा खाते हो तुम? मैं 20 रुपए का। 20 रुपए का गुटखा खा लेते हो? अब पीता भी है ऐसे? यहाँ पे क्या करते हो? नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करते हो? ताजमहल बेचते हैं। ताजमहल बेचो, छोटा वाला। कितना कमा लेते हो डेली? 300-400। 300-400। अब गुटखा कितने का खा जाता है उसके बाद? 20 रुपए का। और उसके बाद और बचा हुआ पैसा क्या करता है? घर पर देता हूँ। घर पे देता है। तो पापा मम्मी भी गुटखा खाते हैं कि वो कुछ? पापा मम्मी नहीं है। पापा मम्मी नहीं है। ऐसे लोग हैं सर हमारे भारत देश में। आप बताओ, ये बच्चे को कुछ नहीं पता, बताइए सर। सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ बातों में है कि देश विकसित हो गया है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारा देश शराब बेचने में विकसित है, हमारा देश गुटखा बेचने में विकसित है। यहाँ पे देश के अंदर नशे की तस्करी इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। पिछले कई मामले हुए हैं, जैसे कि हिसार में चिट्टा लोग पीते हैं, नशा करते हैं, मतलब भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो ये कहाँ से आया? सरकार कहती है कि हम इसके ऊपर रोक लगा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि सरकार उसके ऊपर रोक लगाती है। अगर सरकार चाहे तो हर चीज़ के ऊपर रोक लगा सकती है। सरकार चाहती है कि देश के अंदर नशा ज़्यादा हो ताकि नस्लें और फसलें दोनों खराब हो। आज देश के अंदर अगर आप बात करें तो मैं इतना नफरत का माहौल फैलाया गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में कुछ नहीं है। आज जब बाढ़ आई पंजाब के अंदर तो मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए बाढ़ के पीड़ित के लोगों को साथ दिया। कहाँ पे गई वो सरकार? उन्होंने उस सरकार के मुंह पे थूक दिया, ऐसी सोच के ऊपर उन्होंने थूक दिया, क्योंकि उन्होंने भाईचारा दिखाया। देखिए बंधु,
आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार की कोई जाति नहीं होती। नहीं, कोई आप जाति। हर एक उस इंसान की आवाज़ को दिखाएंगे, हर एक उन शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करेंगे जो गरीब है, दिक्कत में है, परेशानी में है। और मैं तो धन्यवाद करता हूं आप जैसे पत्रकार बंधुओं का जो हमेशा से शोषित पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुणे धन्यवाद मंगल सर, कामना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इनका सवाल था कि भाई रियल भारत क्या है। रियल भारत वो है कि जहाँ नून और रोटी या सूखी रोटी खा कर भी लोग आराम से सो जाते हैं। रियल भारत वो है। रियल भारत वो है जहाँ पे लोगों को नींद लाने के लिए एसी चालू करने की जरूरत नहीं है, इतना काम करके थक जाते हैं कि वो लोग सो जाते हैं। रियल भारत इतना है कि भाई मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप रियल भारत देखना है तो गांव में जाइए, वहाँ आर्टिफिशियल नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।